केजरीवाल की रणनीति यही है और आम आदमी पार्टी की कि जो बंदा बोले उसी को लपेट लो। 20 से 25 साल तक एनडीए को कोई हटाने वाला नहीं है। केंद्र से चैलेंज है तो हटा के दिखा दे। तेरे पीए ने उसके कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की, लात घूसे, क्योंकि वो भी अभी जेल में बंद है और ये कह रहा है कि अगर मेरे 785 जीत गए तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। भगवा पहले भी लहराया था और आगे भी लहराएगा और केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये फ्री में दिया किसके लिए इन्होंने? जो इन्होंने रोंगियाओं को बसाया हुआ है, घुसपैठियों को बसाया हुआ है, उनको फ्री की सुविधा दे रहे हैं अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए। पैसा खिला के बाहर आया है, रिक्वेस्ट करके बाहर आया है, फिर 2 तारीख को फिर अंदर जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव है और ऐसे में मैं पूर्वी लोकसभा में मौजूद हूं, जहां से जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो कुलदीप कुमार हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो हर्ष मल्होत्रा है। यहीं की जनता से जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है, क्या लग रहा है और ऐसे में क्या कुछ जनता कहना चाहती है दिल्ली के इस माहौल के बारे में। सर, चर्चा की शुरुआत कर दूंगा आपसे। क्या नाम है आपका? मैं संजय गुप्ता। क्या लग रहा है पूर्वी दिल्ली में क्या कुछ माहौल है? कमल खिल गया भैया, पूछने की जरूरत ही नहीं है। सपने में कमल दिखाई पड़ा, कल समझो खिल गया। सपने में? हाँ, बिल्कुल खिल गया कमल। और हर हालत में अपनी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और गठबंधन के प्रत्याशी कुलदीप कुमार? गठबंधन प्रत्याशी मैं जानते ही नहीं है कौन है, मैं तो बीजेपी को जानता हूँ। अच्छा, मैं बीजेपी और दिल में कमल, इसके अलावा कुछ है नहीं। मोदी और योगी, तीसरा कोई है ही नहीं। मोदी और योगी बस तीसरा। कारण क्या है मोदी और योगी से? मोदी योगी, देखिए मेरी बात, एक मिनट क्या नाम, मोदी जी लाए हैं क्या नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, और योगी जी लाएंगे रामराज। अच्छा, हाँ, जैसे यूपी में रामराज है ना, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में रामराज आएगा। दिल्ली में आप हैं और यूपी मॉडल की बातें हो रही हैं। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, रहने वाले? हाँ, तो मैं दिल्ली रहता हूँ। हम दिल्ली यूपी एक ही है तो हिंदुस्तान ही का, कोई बाहर का तो है नहीं। लगा हुआ है, बॉर्डर पे रह रहा हूँ, तो वहाँ का भी देखना पड़ेगा ना। तो योगी जी को चाह रहे हैं दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी हर हालत में। अभी 20 से 25 साल तक एनडीए को कोई हटाने वाला नहीं है। केंद्र से चैलेंज है तो हटा के दिखा दे। चैलेंज? हाँ, अच्छा। 20 से 25 साल तक कोई एनडीए को हटा नहीं पाएगा केंद्र से। कल अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दावा कर रहे हैं 7 सीटों। हम जानते ही नहीं अरविंद केजरीवाल कौन है। अरे, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ बीजेपी और कमल को जानता हूँ, किसी को जानते ही नहीं। जानता ही नहीं? कह रहे हैं दिल्ली को हम पेरिस बना रहे हैं और आप दिल्ली में मुख्यमंत्री को पेरिस बना दो दी, छठ में गंदगी है, लोग नहाते हैं नाक बंद करके डुबकी लगाते, कैसे पेरिस बनाएंगे? बताओ ना। छठ में स्थिति यमुना जी देख रहे, हर बार कहते हैं मैं जमुना साफ करा दूंगा, कहाँ साफ कराई? बताओ, कराते हैं जमुना जी? नहीं कराते हैं। स्थिति सब आपके सामने है, रोड देख लो, सड़कें देख लो, क्या स्थिति है। बस वो हमेशा एक ही बात है, अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, हाँ। तो कहते हैं मोदी जी ने जो है डर के मारे मुझे जेल भेज दिया, अब मैं बाहर आ गया हूँ, अब मैं 7 सीटें ले आऊंगा। इसमें मोदी जी का कोई नहीं है, डर के मारे अंदर ही कोर्ट के ऊपर निर्णय है, कोर्ट क्या करे कैसा करे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसके ऊपर निर्णय है कि अंदर रखें या बाहर रखें। इसमें मोदी की कुछ नहीं चलने वाली है, एक कोर्ट निर्णय लेगा। अब जैसे मैं यहाँ बैठूँ, मैं अरेस्ट हो गया तो कोर्ट जमानत कराएंगे, मोदी थोड़ी जमानत कराएंगे। पर ये कहने की है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बन गई तो ईवीएम सही है, और कल को अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई तो ईवीएम में गड़बड़ी है। ये इनके पास इसके अलावा कहने के लिए कुछ है ही नहीं। इन लोगों के पास इसके अलावा कहने के लिए कुछ है ही नहीं। किसी तरह से ऐसी वोट की राजनीति चलो कि बीजेपी को चित कर दो। बीजेपी 20 से 25 साल तक कोई हटाने वाला नहीं है। बिल्कुल। चाचा ने तो गारंटी दे दी, कल आप बताइए क्या लग रहा है माहौल? मैं एडवोकेट सुभाष चंद्र गुप्ता, सेक्रेटरी टैक्सेशन बार एसोसिएशन, वंदुवर पूर्वी दिल्ली से। पूर्वी दिल्ली क्या, दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी जीतेगी। इसका मेन कारण क्या है कि केजरीवाल की जितनी भी, जैसे उसने कर्म किए हैं, केजरीवाल ने जैसे कर्म किए हैं उसकी सजा भुगत रहा है। अभी वो एक नारा लगा रहा है कि आप मुझे जिता दो तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। अरे भाई, तेने कर्म ऐसे कर दिए तो तू जेल क्यों नहीं जाएगा? अरे तेने अपनी राज्यसभा सांसद तक के साथ इतना दुर्व्यवहार किया तेरे पीए ने, और तेरे पीए ने इतना दुर्व्यवहार किया जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आई समझ में कि तेरे पीए ने उसके कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की, लात घूसे, क्योंकि वो भी अभी जेल में बंद है और ये कह रहा है कि अगर मेरे 785 जीत गए तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। अबे वो तो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने तेरे को 1 तारीख तक की बेल दी है, अंतरिम बेल दी है। 1 तारीख के बाद तो तुझे और तेरे जो और साथी हैं उनको भी जेल जाना पड़ेगा।
तेरे जो 12 मंत्री जो जेल में पड़े हुए हैं, तेरे एक बात बताओ, तू लॉ के बारे में या लोगों की सुरक्षा के बारे में, तेरे वही मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। ये मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये विश्व का या हमारे भारतवर्ष का या विश्व का ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई विभाग नहीं है, सारे विभाग बांध रखे हैं। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि ये इनकम टैक्स से अपना स्पेशली वो लेकर के आया है, अपना रिजाइन दे करके, क्योंकि इसको सारे फंदे पता है कि कहां पे कैसे किसको फंसाया जाता है। अब उसी चक्कर में खुद फंस गया, क्योंकि चोरी करते करते, क्योंकि इसको तो सब चीजों का इल्जाम जो है भाजपा पे लगा देते हैं। अजी भाजपा पे क्या इल्जाम लगाएगा? अगर भाजपा का इल्जाम लगा रहा, कोई बता दे, आजकल कि आज तक बता दे कि भाजपा पे कोई उंगली उठी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कोई दाग लगा हुआ हो अपने यूपी के, क्योंकि हमारा यूपी बॉर्डर लगता है, योगी आदित्यनाथ पर कोई दाग लगा हुआ हो, क्योंकि इनका काम ही क्या है? बदनाम करना और अपना उल्लू सीधा करना। इनका तो एक ही है कि जनता को कैसे भड़काना है और अपना उल्लू सीधा करना। आज आपको एक बात बता दूं, इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रत्याशी को टिकट दे दी, वो क्या करेगा? अब इन्होंने कुलदीप को जीत का दावा कर रहे हैं वहां से भी। अजी जीतने का वो क्या कहते हैं, अपनी जमानत बचा ले, वो ही बहुत है। क्योंकि जो देश को बेचने के लिए तैयार बैठा हो, क्योंकि केजरीवाल की रणनीति क्या है? अभी तो वो चिंता नहीं, और रुक जाए कुछ दिन, उसमें NSA भी लग जाएगा, क्योंकि उसने जो फंडिंग ली हुई है, जो उसके NGO चल रहे थे विदेशों से। अभी आपको पता है, अभी कल ही मैं न्यूज देख रहा था कि 60 करोड़ का एक उस पर उसकी पार्टी पे घोटाला लगा 2014 से लेकर के, और आज तक उन्होंने विदेशों से जो 60 करोड़ एक ही मोबाइल नंबर पर, एक बात बताओ, एक मोबाइल नंबर पर कम से कम 100 लोगों से चंदा ले लिया, और वो भी विदेशों से। क्या ऐसा संभव है? अब आप इस चीज को खुद ही आप इस चीज को देख सकते हैं। तो ऐसे आदमी का क्या करना चाहिए? सब कुछ फ्री में दे रहा है। एक बात बताइए, फ्री में दे करके पैसा कहां से आएगा? ये हम गरीब लोगों का, व्यापारियों का। अरे इसका जवाब दिया ना उन्होंने, कह रहे कि करप्शन जो बचा हमने जनता में लगा दिया, और सत्ता के लोग यानी मोदी सरकार को छुपता है। एक बात बताइए बंधुवर, आपको सारी चीज, आप मीडिया के रिपोर्टर हैं, आपका माना हुआ मीडिया है, अब आप खुद इस चीज को देख रहे हैं कि वो मोदी पे काम तो खुद कर रहे हैं। एक बात बताइए, अगर इन्होंने अपराध नहीं किया होता तो इनके मंत्रियों को आज 2-2 साल 3-3 साल हो गई, तो इनके मंत्री क्या जेल में, क्या उनको बेल नहीं मिल जाती? इसको क्या इंटरिम बेल दी हुई है? किस पर्पज से? फॉर द चुनाव के पर्पज से, कि जी मैं चुनाव में प्रचार कर लूं, और उसके बाद देख लो 2 दिन बाद ही इसके सांसद के साथ, राज्यसभा सांसद के बाद ये दुर्व्यवहार हुआ। इसकी तो रणनीति भी आरोप इन्होंने लगाया कि बीजेपी की साजिश है। ये आतिशी ने भी कहा कि बीजेपी की साजिश। एक बात बताइए बंधुवर, सीएम के ऑफिस में इसी का सांसद कैसे एंट्री कर सकता है? आप, ये आम आदमी जा सकता है? आपको भी पहले परमिशन लेनी पड़ती है सीएम ऑफिस में, तभी आप एंट्री कर सकते हैं। इसकी सांसद कैसे घुस गई? क्या अगर इनको पता था तो इन्होंने क्यों एंट्री की, क्यों बदतमीजी की? अगर इतने ही समझदार थे, अगर बीजेपी को इनको पता लग रहा है कि ये बीजेपी सारे काम करा रही है, तो संजय सिंह ने आकर के यूं क्यों कहा कि जी इस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी इस पर कार्रवाई करने जा रही है, और 2 दिन बाद इनका बयान पलट गया क्योंकि बीजेपी कर रही है। क्योंकि बीजेपी ने एक महिला के समर्थन में आवाज उठाई, इसलिए कि जी बीजेपी ने, केजरीवाल की रणनीति यही है और आम आदमी पार्टी की कि जो बंदा बोले उसी को लपेट लो। विपक्ष की भी यही कहानी है कि कुछ नहीं मिले तो बीजेपी को लपेट लो। बंदे इनके जा उनका इल्जाम तो उल्टा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी डर चुकी है, इसलिए हमारे सारे नेता एक एक करके, क्योंकि जल्दी से बढ़ी हुई पार्टी है, इनको डर लग रहा है, इसलिए हमें जेल भेज दिया। एक बात बताइए, ये किस बेस पे ये दिल्ली में मुख्यमंत्री बने थे? आम जनता को पता है, इन्होंने फ्री के लड्डू बांट करके आम गरीबों को। एक बात बताइए, 10,000 डीटीसी के जो डिफेंस के बंदे थे वो आज की डेट में भूखों मर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? अब ये सीधा आरोप किस पे लगाएंगे? एलजी पे। लेकिन जबकि एलजी का क्या रोल है? भाई आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपने अपॉइंट किया, उनको बेरोजगार किसने किया? आज की डेट में देख लो, ये बेरोजगारी रोते रहते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने दिल्ली में कितने रोजगार क्रिएट किए? मेरे किसी भी बंधु भाई से पूछ लो, यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने कितने रोजगार क्रिएट किए जिनसे लोगों को रोजगार मिला? महंगाई के लिए ये रोना रोते रहते हैं, इन्होंने दिल्ली में महंगाई कितनी कंट्रोल की? आज की डेट में मैं बता दूं कि एक आदमी को फ्री में दे दिया। ये फ्री में दिया किसके लिए? इन्होंने जो इन्होंने रोंगियाओं को बसाया हुआ है, घुसपैठियों को बसाया हुआ है, उनको फ्री की सुविधा दे रहे हैं, अपने वोट बैंक को
पक्का करने के लिए मैं तो अपने सभी जितनी भी जनता और वोटर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 25 तारीख को वोट डालने के लिए अवश्य जाएं और ये सोचें कि हम देश हित में वोट दे रहे हैं या गड्ढे में वोट डाल रहे हैं। हम मजबूर को वोट ना दें, मजबूत को वोट दें, क्योंकि मोदी हमारी ये जो चुनाव हो रहे हैं ये नाली गली और उसकी सफाई के लिए नहीं है, ये देश के लिए चुनाव हो रहे हैं, देश हित के चुनाव हो रहे हैं। तो इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि वो देश हित, विकास हित और सभी की सुरक्षा के लिए और हमारी माँ बहनों की, बेटियों की और हमारी नारी शक्ति की उत्थान के लिए मोदी को वोट दें। और मेरा यही है कि अगर कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि आप एक चीज लगा लीजिए 10 साल हो गए मोदी को, मोदी के कोई भी पॉइंट, कोई भी दाग बता दीजिए मोदी सरकार पे, जबकि आप देखिए उससे पिछली जो भी सरकारें नहीं, कोई ना कोई किसी ना किसी के दाग। अब लालू को ले लो आप, राहुल गांधी भी बेल पे हैं, सोनिया गांधी भी बेल पे हैं, ये पूरा परिवार, केवल प्रियंका को छोड़ करके सभी बेल पे हैं। तो आपका मन जो है वो भाजपा की तरफ है। बिल्कुल भाजपा। लेकिन और लोगों से हम जानेंगे। चाचा आप इस तरफ आइए थोड़ा, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? 400 पर। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरनाम सिंह तोमर। पूर्वी दिल्ली, चाचा खड़क के बोलिए थोड़ा, पूर्वी दिल्ली का माहौल बताइए। माहौल बहुत अच्छा है, बढ़िया है। आपका माहौल बताइए, माहौल क्या है बीजेपी? माहौल ये है कि इन सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। जो हमारे बीजेपी के खिलाफ जो भी कंट्री जहाँ चुनाव लड़ रहा है उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। हम कह रहे हैं यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। किसकी? ये आप पार्टी की। अच्छा, न्यू तो दावा कर रहे हैं जीत का। न्यू अशोकनगर से जो है इनकी जमानत जब्त होगी। 101 गारंटी कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं हजारों लोगों से अकेला संपर्क किया है, क्योंकि मैं यहाँ समाज सेवा में लगा रहता हूँ और यहाँ न्यू अशोकनगर कल्याण संघ का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो मैं पर्सनल जो है अकेला डोर टू डोर हजारों लोगों से मिल चुका हूँ और उनसे यही कहा है कि अपना वोट को ऐसे कर दो जो कि देश के काम आए और मोदी जी का जो है उद्धार होगा। और हम ये चाहते हैं कि मोदी जी वो पूरे देश में चुनाव जीत रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी मोदी के खिलाफ वो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल दावा कैसे कर रहे हैं सीटें जीतने का? वो सब बकवास करता है, सब बकवास झूठ बोलता है और अभी कुछ कहेगा, बाद में कहीं और जाएगा, वहाँ कुछ और बोलेगा। इसका काम ही है झूठ बोलना और जनता को बेवकूफ बनाना। कह रहे गठबंधन की 7 सीटें दिल्ली जीत रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। इसमें लोकसभा के अंदर काफ़ी विधानसभा सीट आती हैं, उसमें जो है जानता हूँ कहीं किसी का वो अपना वो होता है जनाधार होता है। तो इसलिए ज़्यादातर जैसे हम न्यू अशोकनगर स्टैंड अपार्टमेंट, बिलासपुर एनक्लेव और लक्ष्मीनगर, सकरपुर, सादरा भादरा, ये सब जो है भाजपा का गढ़ है। और इसमें जबकि न्यू अशोकनगर जो है पूरी दिल्ली के अंदर पहला नंबर है। दिल्ली न्यू अशोकनगर वोट जो है जहाँ पड़ता है कभी भी, चाहे नगर निगम पार्षद का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे लोकसभा का एमपी का हो, वो 80% वोट जो है भाजपा को यहाँ से पड़ता है। मतलब हर्ष मल्होत्रा जीत रहे हैं, आपको लग रहा है? 101%, 101% गारंटी के साथ। और गारंटी तो अरविंद केजरीवाल भी दे रहे हैं। गारंटी मैं कह रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो है कि मैं संघ की, उन्होंने अपनी भारतीय मजदूर संघ, उसमें बीएसएफ मजदूर संघ में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑलरेडी है का। मुझे एक आदमी के लोगों से ये शकल देख बता दूंगा ये किसको वोट देने वाला है और किसके फेवर में बात करने वाला है। ये सब मुझे इतना तजुर्बा है और हजारों लोगों से कॉन्टेक्ट किया है और जिसको मैंने यही कहा है कि आप खुद वोट डालेंगे, साथ साथ में 10-10 लोगों को वोट आप डलवाएंगे और हमारे देश का भला होगा। और भारत हमारा जो हमारे मोदी जी का सपना है कि तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था लाने का, जब भी ये होगा पूरा, जबकि सबकी जमानत जब्त होगी और 400 सीट। केजरीवाल तो कह रहे हैं मोदी जी ने देश गड्ढे में बेच दिया, आप कह रहे हो तीसरे नंबर? कोई गड्ढे में बेच दिया। पहले जो है अर्थव्यवस्था जो है कांग्रेस के राज में, जो उस टाइम तो ये केजरीवाल पैदा नहीं हुआ था, उस टाइम जो है 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी। 2014 में मोदी जी के आने के बाद ये 5वें नंबर पर आई और अब 2024 के बाद 27-28 तक ये तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था हमारी भारत की आ जाएगी। जी क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल बताइए, क्या है पूर्वी दिल्ली? भाई साहब पूर्वी दिल्ली 3 लाख वोटों से जीत रहे, 3 लाख वोटों से बीजेपी जीतेगी। 3 लाख वोटों से। बता मैं मास्टर हूँ, टीचर रिटायर्ड हूँ और मास्टर मेरे सब आंकड़े जानता हूँ कहाँ पे क्या क्या माहौल है। देखो लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, गांधी नगर और कृष्णा नगर, ये इनका सुपड़ा साफ है। और फिर केजरीवाल की गारंटी? केजरीवाल की तो गारंटी वारंटी का तो वो नौटंकी बात है, सब बात
बातों में नौटंकी करता है वो गारंटी दे हर चीज़ में भाई। तो प्रदर्शन में उनकी नौटंकी और एक नौटंकी और करता है बाबा साहब भीमराव का चित्र लेगा, मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, तू बाबा साहब का बेटा है तो 35% वोट है पंजाब में और बाबा साहब के बेटों के बगैर तू मुख्यमंत्री वहाँ पे अपनी सीट बना लिया, तेने सरकार बना ली, तो कितने लोग राज्यसभा में भेजे वहाँ पे, नौटंकी बाज है पूरा। दिल्ली में तूने कितने जो ना बाबा साहब के अनुयायी तेने राज्यसभा में भेजे, सब जान गए, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक जान गई है। इसका सुपड़ा साफ होगा, 7 सीटें बीजेपी की आएंगी। देख लेना मास्टर क्या कह रहा था। मास्टर क्या कह रहा था? जी जनाब। अच्छा, और जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी भाई साहब, यही नहीं हमारा देश हमेशा से महिलाओं का सम्मान करता है और ये कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं। इनकी 20 साल पुरानी जो है ना साथ पार्टी से इनका साथ देने वाली इनकी जान पहचान रिश्तेदार स्वाति मालीवाल, जो उनका इन्होंने क्या हाल किया, उनके साथ मारपीट करी है, मारपीट करने के बाद भी तो उनको धमका रहे हैं। और दूसरे आप जो है ना दलितों के साथ में आपको क्या कर रहे हैं भाई साहब, इन्हें समाज कल्याण मंत्रालय का सारा पैसा खा गए ये, और इन्होंने एक सारे स्कॉलरशिप खा गए ये, बच्चों के स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नहीं आ रहे किसी के। और भाई साहब स्कूलों में ये नौटंकी बात करते हैं, इनका कुछ भी काम नहीं है। सारे किसी स्कूल में चले जाओ, इन्हें पानी की व्यवस्था इनके यहाँ पे, टॉयलेट की व्यवस्था इनके यहाँ पर नहीं। अशोकनगर स्कूल भी देख लीजिए क्या बुरी हालत है, मैं दूर की बात नहीं करता हूँ। और भाई साहब पढ़ाई की एक बार आप पब्लिक स्कूलों में सेंटर डाल दो, इनके 10% रिजल्ट रह जाएंगे। सरकारी स्कूलों में सेंटर जाते हैं तो मास्टर जो ना आपस में भाई अपने स्कूलों के बच्चे हैं वो अपना मदद करते हैं। अब आजकल टिक मार्क जैसे आ रहे हैं 40 नंबर तो टिक मार्क है, वो मास्टर थोड़ी आपने महिला सुरक्षा की बात की अभी, वो बसें तो फ्री कर रखी हैं, केजरीवाल ने कह रहे हैं हमने महिलाओं का बहुत सम्मान किया। भाई साहब ये तो आप कह रहे हो कि पानी भी फ्री कर रखा है, बिजली फ्री कर रखा है। हम क्या कह रहे हैं, एक खाते एक डिपार्टमेंट से तुम पैसा निकालो, दूसरे एक डिपार्टमेंट खाली कर दो। जैसे मैंने बताया समाज कल्याण मंत्रालय ने खाली कर दिया, इन्होंने तो शिक्षा मंत्रालय खाली कर दिया, वहाँ पे पैसे नहीं है, और एक मंत्रालय से पैसे लेकर के दूसरे मंत्रालय में कर दो। आज भाई साहब बिजली विभाग का इनके पास बहुत सारा कर्जा है, इनके पास जल बोर्ड का बहुत कई लाख कर्जा है, करोड़ों में कर्जा है। तो वहाँ से इधर उधर से ये करके सारे डिपार्टमेंट इन्होंने खाली कर दिए हैं। स्थिति ये है जब जा करके फ्री कर रहे हैं, क्योंकि तो चुनाव भी हुआ है इनकी, तो चुनावी उसमें ये फ्री का भी दिखाते हैं। आज कल परसों की बात भाई साहब में इनके बहुत पहले एक विधायक भी रह चुके नितिन त्यागी, और इस समय जिला अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने एक अभी लोगों के लिए एक शगुफा फेंका था कि महिलाओं को हम 1000 रुपये महीने देंगे प्रत्येक घर में, हर एक महिला को 3 महिलाएं तो 3000 रुपये आएंगे, वो अपना खर्चा चला लेंगे छोटा मोटा। इनके ही जिला अध्यक्ष नितिन त्यागी कह रहे हैं कि ये सब जुमला है, और मैंने पार्टी के पदाधिकारियों से कहा कि साहब इसका कोई लेना देना नहीं, आप इनका कोई बातचीत ही नहीं हुई, ना इनके जो है LG साहब से कुछ हुई, और ये असंभव है ऐसा करना, LG साहब भी परमिशन नहीं देंगे। अरे चुप रहो, ये सब जुमला है, अभी चुनाव है, चुनावी बातें हैं ये सब, हमें मालूम है, हम ठीका ठोक देंगे। उसके जल्दी के भाई LG ने पास नहीं किया, तो इनके पास है। उनकी छवि तो भाई कट्टर ईमानदार वाली छवि है भाई साहब। ईमानदार के लिए शब्द के लिए कट्टर शब्द नहीं आता, कट्टर आता है बेईमानों के लिए, कट्टर आता है भ्रष्टाचार, कट्टर भ्रष्टाचार। ईमानदार तो ईमानदार होता है, कट्टर शब्द बुरे शब्द के लिए आता है। कट्टर शब्द कभी अच्छे के लिए यूज नहीं होता, वो तो कट्टर बेईमान है, और कट्टर ईमानदार जो कहता है कट्टर बेईमान कट्टर भ्रष्टाचारी। इन्होंने सारी टिकटें निगम की भी करोड़ों में बेची, तो कहाँ जब ईमानदार था तो ईमानदारी से वोट देते, टिकट बांटता, और कहाँ से इन्होंने पूर्वी ईमानदारी कहाँ दिल्ली हारी भाई साहब, बहुत बुरी तरह हार रही है, सबसे ज्यादा बुरी तरह तो पूर्वी दिल्ली ही हार रहे हैं ये। अच्छा जी जनाब, पूर्वी दिल्ली हार रहे हैं, पूर्वी दिल्ली सबसे ज्यादा बुरी तरह पूर्वी दिल्ली हार रहे हैं। मनोज तिवारी, मनोज जो है ना ये हमारा ये क्या कहते हैं कुलदीप मोनू जो है ना बहुत बुरी तरह हार रहा है। केवल 2 विधानसभा में जो कुछ वोट हैं, 2 ही विधानसभा में, एक आपकी कौंडली विधानसभा में, एक तुल्यपुरी, इन दोनों विधानसभा के अलावा बाकी 8 विधानसभा में इनका वोट नहीं है। तो इनकी खुद खराब है। हर्ष मल्होत्रा जी जीत रहे हैं, दावे के साथ जीत रहे हैं जनाब। हर्ष मल्होत्रा जी, उन्हें कोई हराने वाला, दावे के साथ। अच्छा जी, आपका सर क्या नाम?
मेरा नाम हेमंत बलोदी है। आप पूर्वी दिल्ली के निवासी हैं? हाँ, यहीं से ही हूँ। क्या लग रहा है माहौल पूर्वी दिल्ली का? माहौल बहुत अच्छा है, हर तरफ भगवा लहरा रहा है और अब की बार जो मोदी जी का नारा है 400 पार का लक्ष्य पार करने का, वो जरूर पूरा होगा और फिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। अरे दिल्ली से कितना समर्थन मिल रहा है? 400 दिल्ली से सातों की 7 सीटें पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हर्ष मल्होत्रा जो ईस्ट दिल्ली से अभी चुनाव लड़ रहे हैं हमारे, उनको पूरा समर्थन, युवाओं का, बच्चों का, बड़ों का, सबका समर्थन मिल रहा है। और जो केजरीवाल भ्रष्ट राजनीति कर रहा है, आज की डेट में जो जेल में बंद था, 10 दिन में ऐसे हाथ खड़े करके लोगों को बहका रहा है, वो बहकावे में ही खत्म हो जाएगा और हमारी जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। फिर दोबारा मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। केजरीवाल तो दावा कर रहे सुपड़ा साफ हो जाएगा दिल्ली से इस बार। केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने वाला है भाई साहब। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आज, भगवा पहले भी लहराया था और आगे भी लहराएगा और केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कह रहे हैं कि पूरी तैयारी कर ली है, इस बार 7 की 7 सीटों पे विजयी हो रही है गठबंधन। कोई तैयारी नहीं कर ली, इनका गठबंधन पप्पू सब फेल हो जाएगा। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ। अरे वो तो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अरे भाई साहब, सरकार इनके पप्पू से थोड़ा सरकार बनती है, इनके इंडिया गठबंधन जब इनके आपसी तालमेल ही सही नहीं है, क्या ये सरकार बनाएंगे? ये क्या देश को आगे बढ़ाएंगे? आपस में ही लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसी क्या राजनीति करेंगे? आज तुम स्वाति माहीवाल जो इनकी खास मेंबर है, उसके साथ उस अपने ही ऑफिस में, अपने ही घर में मारपीट की, खुद का पीए उनके साथ फंसा हुआ है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। हमारी मातृशक्ति को तुम कहते हो 1000 रुपए दे दिए, बस फ्री कर दी, इससे क्या सपोर्ट होता है? आज भी माताओं को तुम क्या सपोर्ट कर रहे हो? जब अपने घर में तुम माताओं को मार रहे हो या अपने पीए पे तुम्हारा खुद का कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब कि तुम्हें वो मातृशक्ति इस चुनाव में जवाब देगी और उखाड़ फेंकेगी। और वो मातृशक्ति कर रहे हैं, पूरा वोट मिलेगा इस बार आधी। कोई नहीं, कोई मातृशक्ति से वोट देने वाली नहीं है भाई साहब। आने वाली 4 तारीख को आप देख लेना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विजयी होगी और हमारे हर्ष मल्होत्रा जी जो कि हम सभी के सांसद हैं और वो यहाँ से विजयी होंगे। हर्ष मल्होत्रा विजयी होंगे, ये गारंटी दे रहे हैं। ये गारंटी दे रहे हैं सर, ये गारंटी दे रहे हैं। हर्ष मल्होत्रा जी के पक्ष में ही यह लड़ा जा रहा है और उनको भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? भैया कुछ कहना चाह रहे थे? अब मैं बोलूंगा, कोई बोले ना बीच में, ठीक है? नहीं, अब ये गारंटी के लोगों के लिए देखिए, 7 सीटों में से 7 में से 5 सीटें अरविंद केजरीवाल सर लेके जाएंगे। अरविंद केजरीवाल सर क्या करेंगे? लेके जाएंगे मतलब जीतेंगे? हाँ, जी। अच्छा, ये लिख के दे रहे हैं हम। अच्छा, बिकॉज क्यों जीतेंगे ये वजह बता रहे हैं आपको। बताइए। वजह ये है कि जो उन्हें मतलब वो जो जेल वाला सिस्टम उनका ये रहा, अगर उनके ऊपर कोई आरोप था, अगर उनके ऊपर कोई आरोप था तो ये चुनाव के समय ही उनको जेल में क्यों डाला गया? पहले 5 सीटें आपके हिसाब से 5 सीटें भाई के साथ भाई पैसा खिला के बाहर आया है, रिक्वेस्ट करके बाहर आया है, फिर 2 तारीख को फिर अंदर जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आज, भैया को बोलने दो। जमानत जब्त हो जाएगी केजरीवाल की। 5 सीट छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जमानत जब्त हो जाएगी केजरीवाल। ये कह रहे हैं कि 5 सीटें आएंगी, जो अपना नहीं हुआ वो किसका होगा? जो आदमी सिसोदिया को 2nd नंबर पे समझता था, जो सिसोदिया जी को 2nd नंबर पे समझता था और सिसोदिया का दायां हाथ माना जाता था, जो सिसोदिया के लिए कहता था मेरा भाई है। भाई साहब 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, सिसोदिया जी घरवाली बीमार पड़ी है, कितनी बार मिलने गया भाई साहब? पूछना चाह इनसे, वो अपने भाई से जितने भी इनके साथी थे, कुमार विश्वास वगैरह स्वाति मालीवाल के साथ ठीक हुआ। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही हुआ, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा ये सही हुआ। देखिए अब आप खुद देखिए, मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैंने मोस्टली देखा है कि पहले क्या था, जितने भी ड्राइवर वगैरह थे वो मैन हुआ करते थे, ठीक है? अब क्या हुआ है कि सिस्टम ये हुआ है कि अब लड़कियां भी
लड़कियां भी ड्राइविंग कर सकती हैं, उनको भी रोजगार मिला है। तो दिल्ली मतलब उसमें क्या करा? केजरीवाल क्या कह रहे हो? अपॉर्चुनिटी तो मिली है लड़कियों को। उन्होंने स्पेशली उसमें कोटा दिया कोई? अरे कोटा नहीं दिया, पहले क्या था, पहले मेंस, अब नौकरी तो मिली। तनख्वाह नहीं मिल रही। असोला रोड क्यों नहीं बने अभी? हमारे न्यू अशोकनगर वार्ड 190, आप वार्ड 190 में खड़े हुए हैं, यहाँ पे हर सुबह सीट है, नल में जल नहीं है, जल है तो काला है एकदम, और रोड एक भी नहीं बनी यहाँ पे, एक रोड नहीं बना यहाँ पे। यहाँ का जो विधायक है मुंह दिखाने लायक नहीं है, लायक नहीं है। हमें हम से बोले, उन्होंने एक गेट बनाया, वही टूटा फूटा गेट सामने, हमने वहाँ तोड़ा, हमने वहाँ तोड़ा हमने। आप जाकर देख सकते हैं 10 साल यहाँ पे इनको हो गया, यहाँ पे कोई काम नहीं किया उन्होंने, ना लाइट ना रोड ना नाली। जब काम नहीं हुआ 5 सीट कैसे आएंगे? 5 सीट कैसे आएंगे? बोलने दो 5 सीट कैसे लाएंगे? विकास नहीं हुआ सर, विकास हुआ है। क्या हुआ है? सर विकास, ये विकास कह रहे हैं, विकास हुआ बताओ। आज गलियों में, आप हर गली में जाके देखना, इतनी बड़ी सीवर छोड़ के आज बच्चे और बुजुर्ग गड्ढे में गिर रहे हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी इसके जवाबदारी देती है। ये कारण, इसका कारण क्या है भाई? बच्चे में एक विकास बताओ, बड़े गड्ढे क्यों हैं? अरे सर देखिए, बहुत ही अच्छा काम बोलने दो। सर स्कूल सिस्टम अच्छा। स्कूल का भी क्या, स्कूल भी अच्छे काम, स्कूल में भी अच्छे काम करवाए, गली में भी अच्छे भी काम करवाए। क्या गली में मास्टर जी से पूछेंगे, मास्टर जी स्कूल। भाई साहब ये अशोकनगर स्कूल में एक बच्चा दाखिला नहीं हो रहा भाई साहब, ये स्कूल बंद कर रखा है। नेट पे भी देख लो, स्कूल का नाम आ जाए तो तुम्हें ये कह रहे हैं स्कूल में क्या काम है? किसके बच्चे? अभी आपके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, कहाँ पढ़ रहे हैं? ये 10th वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं, 10th वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं। 10th वाले स्कूल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारा बच्चे पढ़ रहे हैं? पानी है वहाँ पीने को, बाथरूम के अंदर 2 मंजिल से पहले तो आते हैं बाथरूम के लिए, 3 मंजिल से वो नहीं जाते हैं, पानी बताइए, बाथरूम वहाँ नहीं। ऐसी स्कूल शिक्षा कैसे? ऐसा फ्री का आप देखो, आप तो हम लोग छोटे हैं, हम तो बड़े नहीं हैं, हम तो बोल नहीं सकते, हमारा बात तो कोई, हमारे बात कोई मानेंगे नहीं, फिर बोलने से कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं मानेंगे? नहीं माने, मैं अकेला बोलूंगा। अरे अकेले से पांच छोटे 5 बच्चे अगर बोलेगा, उनका बात नहीं सुन रहा है, तो फिर बोलने से क्या फायदा? बिल्कुल सुना जाएगा। नहीं सुनते। अच्छा, आपकी नजर में सरकार किसकी यहाँ पर, ये बताइए, दिल्ली में कितनी सीट आ रही है? केजरीवाल की? मैं उनका तो बता नहीं सकता हूँ। भाजपा की बता दो कितनी आ जाएगी? उनका तो पूछो ही मत, वो तो भाई हर जगह पे भाजपा ही चल रहा है, हर जगह पे चल रहा है, हर जगह पे, हर गली में, हर चौड़ा में, हर जगह पे उनका ही चल रहा है, चर्चा उनकी का चल रहा है, भाजपा का ही चल रहा है बस। तो क्यों चल रहा है? उनने अच्छा काम किया होएगा, तभी चला होएगा। काम किया होएगा? हाँ, काम करा है ना, उनने काम करा होएगा, इसीलिए चला है उनका अच्छा काम। क्या क्या अच्छा काम किया है? बहुत कुछ किया है उनने, बहुत कुछ किया है। जैसे कि 5 किलो ना, उनने राम मंदिर बनवाया, और 370 भी हटा दिए उनने, और अब तो बताना पड़ रहा है लोगों को। नहीं, आप कह रहे काम है। इतने और एक मिनट इस स्कूल से 500 बोरे, 500 कट्टे बच्चों के जो दिए जाते हैं, तुम्हारा देना। तुम केजरीवाल की बड़ाई कर रहे हो ना, तुम केजरीवाल की बड़ाई कर रहे हो ना। ये रहा नोएडा का बॉर्डर, उधर चले जाओ और इधर आ जाओ, रोड देख लो यूपी की, और इधर की देख लो दिल्ली के आगे। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, भाई साहब मैं भी जो नोएडा में जॉब करता हूँ। बोलने दो यार, पूरे यूपी कमाते हो योगी क्या कहेंगे? 5 सीटें। मैं आप वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। एक बात और, हम दिल्ली के हैं नहीं, यूपी के हैं, हमें तो इतना पता है, ये यहाँ कोई भी जीतो, कहीं कोई भी जीतो, लेकिन जैसे चैनल है आज तक, और कौन कौन से जो नामी चैनल है, केजरीवाल को मुश्किल से 8-10 करोड़ या 15 करोड़ लोग जानते होंगे, पूरा देश मोदी को ही जानता है।
जो चमकेगा वो बिकेगा। जो मोदी को नहीं भी देना चाह रहा वो भी देगा। देवे कहाँ वोट? बताइए, वोट देवे कहाँ? दूसरी पार्टी है? बड़े बड़े नेता है तो सही, बताइए, पार्टी बताइए। राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल। अब जो राहुल गांधी को नेता मानता है, तुम उसकी दिमाग की मानसिकता समझो। हाँ बताओ। अच्छा सर, एक बात बताओ, जो राहुल गांधी को नेता मान्य है वो किस दिमाग का आदमी होगा? जो अपना एक चाय वाला तो दूसरा गाय वाला, ठीक है का? तो उनने देखो गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, सूरत, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, हर जगह पे उनने अच्छे अच्छे काम किया है। मगर दिल्ली छोड़ के, और रही बात हम लोग, मैं रेंट पे रहता हूँ, आज से नहीं करीबन मैं 2003 साल से रहता हूँ, तो किराए पे रहता हूँ। वो हर चीज के लिए, हर जगह के लिए, मकान मालिकों के लिए उनने किराया फ्री कर दिया, वो बिजली बिल फ्री कर दिया। मगर रही बात किराएदारों से, मकान मालिक सब लोग किराया लेते हैं। ऐसे क्यों? 10% लेते हैं। हाँ, 8%, 9%, 10% तक भी चला जाता है। ऐसे क्यों? थोड़ा ये है, किराएदारों के लिए तो थोड़ा बहुत कुछ कम करवा दो। कोई नहीं मानता है, तो वो बोलता महीना होते खाने की कि भाई पूरा बिजली बिल दो, और रही बात पूरा किराया दो। 8 रुपए 9 रुपए यूनिट कर रहा है। रियलिटी बोलता हूँ, मैं 2014 में आया था अशोकनगर में। उससे पहले 2 साल से मैंने सादरा में रहता था। 2014 में आया, 2024 चल रहा है। पीली कोठी से लेकर नहर वाली रास्ते से लेकर सेम टू सेम जाता हूँ, जैसा रोड था। और रही बात जो नाला है, ये वाला नाला भाई भावनाओं में मत बहे। प्लीज, अब टट्टी मत कर, टट्टी मत कर, अब टट्टी मत कर। तो सर, टू सेम रोड से जा रहा हूँ, 2 कमरा बदल चुका। बिजली का यूनिट पहले 2-3 साल 8 रुपए यूनिट दिया, जबकि 200 यूनिट तक फ्री है। जबकि मैं दिन में रहता नहीं हूँ, फील्ड का काम है। मुश्किल से 15 दिन में रात में भी नहीं रहता हूँ। कभी गुजरात कहीं 100 कहीं भी 8 रुपए यूनिट था, अभी मुझसे वसूला जा रहा है 10 रुपए यूनिट। पानी का पैसा अलग। तो दिल्ली वालों का थिंकिंग क्या है? बिजली का पैसा बिहारियों से, यूपियों से, गुजरातियों से, फलाने से, पानी का पैसा, सही बात है, ठीक है, ये XYZ वसूला जाएगा, ठीक है। काम उसने कुछ नहीं किया। अभी कुछ लोग एग्जाम्पल देंगे कि इधर का गौतम गंभीर था। अगर बेटा है वो तो सांसद है ना, मालिक तो तुम हो, तो नाम किसका खराब होगा? अगर बेटा खराब होता है तो नाम तो बाप का खराब होता ना। तो चोर तो वो पहले से था। जब उसने, मतलब अगर फॉर एग्जांपल दो, आप रास्ते से भटक रहे हैं, मैं आपके सवाल को समझ नहीं पा रहा हूँ। आप इतना बताइए, पूर्वी दिल्ली में हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, बताइए। आने का तो कुछ नहीं, आएगा तो भाजपा ही। अब मतलब वही है थिंकिंग। दिल्ली द बनिया, चमड़ा बेचेंगे, पैसा कहीं ना जाए। दमड़ी चले जाए, चमड़ी कहीं ना जाए। तो अगर आपका समर्थन किसको जा रहा है? समर्थन मेरा यार भाजपा हमेशा से, भाजपा को जा रहा है। भाजपा को हमेशा से। हर्ष मल्होत्रा जीत रहे हैं। हाँ, 9-10 होगा तो देखो, 9-10 तो कोई 100% तो प्रोडिक्शन तो कर नहीं सकता, कोई भगवान तो है नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है भाजपा ही जीतेगी। काम की बात करें तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया है ना, सेम एग्जाम्पल है पूरी दिल्ली के लिए। उनको पैसा दिखता है। क्या नाम क्या है आपका? राहुल। क्या लग रहा है पूर्वी दिल्ली में क्या माहौल? भैया यहाँ का तो मुझे पता नहीं, पर हमारी तरफ तो बीजेपी आनी है। हमारी कौन सी तरफ है? मनोज तिवारी की तरफ है। मनोज तिवारी की तरफ है। 100% बीजेपी आनी भाई। अच्छा, 100%। तो कन्हैया कुमार दावा कर रहे हैं। अरे कन्हैया चौधरी का भी तो रैपट लगे, दोबारा उसका जूत बजेंगे, क्या फायदा उसका? अच्छा, वो बेकार आदमी है। केजरीवाल ने सबसे बड़ी गलती करी भाई, उसको बुला के। अगर उसके साथ गठबंधन ना करता, केजरीवाल 1-2 सीट पी जाता। अच्छा, 100% पीता। अब उनने गलती कर दी, इसलिए बीजेपी साथों के साथ कांग्रेस के साथ मिल गए तो और कमी गलती कर दी भाई, बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। कांग्रेस ने पहली बार लोग इसलिए निराश है, क्या लगता है? हमारी तरफ तो भाई निराश ही है। अच्छा, हमारी तरफ इसीलिए निराश है। उनने बहुत बड़ी गलती करी। अकेला होता तो 1-2 सीट पी जाता। अगर वो गलती करी। अब तो राम का नारा लग गया, अब हर हर महादेव भी लगेगा। और रही बात, ये जो कांग्रेस, ये जो है हाथ वाला है, उनके साथ वो हाथ मिलाने की क्या जरूरत था? उन्हें तो हर जगह पे गाली दे रहे हैं। राहुल को गाली दे रहा है, और जो क्या नाम है उनका, वो जो उनकी जो बहन है उन्हें भी गाली दे रहा है। हर कोई गाली दे रहा है। उनने काम किया क्या है? ये लॉकडाउन जो लगा था, ये मोदी नहीं होता तो भाई साहब ऐसे लग रहा है कि आज हम लोग ये रोड पे नहीं भटकते, हम लोग कहीं और ही देश जगह रहते हैं, है ना। और जो है उनने कुछ तो अच्छा काम किया नहीं। हाँ यही है। और वो भाषण में ये बोलते हैं कि मैंने स्कूल बनाया तो मैंने जुलूम कर दिया, मैंने मेडिकल खोला तो मैंने जुलूम कर दिया,
और रही बात और भी कुछ भी काम किया तो वो हर बात में बोलता मैंने भाई जुलूम कर दिया। ये कोई थोड़े ना बात होता है। अरे भाई तुम अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा बोलेगा ना, अगर तुम गलत करोगे तो गलत ही बोलेगा हर कोई। चलिए और आपका कुछ कहना? जी भाई साहब, जी भाई साहब, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन सबको, भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरसक प्रयास हम सभी ईस्ट दिल्ली के सभी भाई बंधुओं का है, मातृशक्ति का है। फिर से एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है और अब की बार 400 बताएगा। आपको क्या लग रहा है सर, पूर्वी दिल्ली में क्या माहौल बताइए? अब तो सब जगह बीजेपी है जी। पूर्वी दिल्ली सब जगह, पूर्वी दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, सब जगह साथों के साथ पक्की बात जी। केजरीवाल की तरह नहीं है मोदी, जो कोरोना काल में शीश महल बना रहा था और मोदी पब्लिक को बचा रहा था। बताओ, कोरोना काल में शीश महल बना है तो बताओ ये पब्लिक को बचा रहा था क्या? कोरोना काल में शीश महल बनाया उनने। मतलब नुकसान लग रहा है, तो नुकसान हो गई होगा। जो 7 की गारंटी, जो पब्लिक का साथ देगा, बताओ वैक्सीन नहीं बनाता तो मर लेते सब, ये लुढ़क लेते। तो 7 की गारंटी अरविंद केजरीवाल कैसे दे रहे हैं? वो तो झूठी बोलता है 24 घंटे। वो इनको बाप बना लेगा, उसको माँ बना लेगा, चाहे है कि नहीं है वैसी बना लेता। जैसे केजरीवाल ने बिजली के बिल फ्री कर रखे, पानी के बिल फ्री कर रखे, वहाँ तो फ्री करके घरों में, दुकानों से वो डबल ले रहा है भैया, डबल दुकानों से डबल ले रहा है वो। ये बात हकीकत है तो भैया तेल तो तिलों से निकलता है। वो ये पूर्वी भाई मैं जब टीचर था कोरोना पीरियड में, तो हमारे यहाँ बच्चों को राशन दिया जाता था, चावल, चने, चीनी आदि। भाई साहब, हमारे विधायक ने एसएमसी वालों को 550 कट्टे चावल के और चने के दे दिए। अब प्रिंसिपल जो एक दिन मुझे इंचार्ज बना गया, उदिल सिंह जी आप इंचार्ज हो, सामान को संभालना। मैं स्कूल को संभाला, मैं ठीक है जी। तो मैं चाय पी रहा था, मैंने देखा तो एक ई रिक्शा भरा हुआ वो कट्टों से खड़ा हुआ। मैंने भैया ये रिक्शा कैसे खड़ा भरा हुआ है? कहती जो चीज उनसे बात करो एसएमसी वालों को फ़ोन नंबर दे दिए। मैंने कहा भाई साहब इंचार्ज मैं हूँ, कहते प्रिंसिपल से बात होगी नहीं, इस समय इंचार्ज मैं हूँ, एक दाना भी नहीं जाने दूंगा। इतने में आप जैसे भाई आ गए मीडिया वाले। भाई साहब मीडिया वालों ने हाईलाइट कर दिया, मैंने बता दिया कि भाई ये जो है बच्चों को जाने वाला राशन है और ये जो है जा रहा है, मैं जाने नहीं दूंगा, विधायक के कहने से जा रहा है। भाई साहब फिर हल्ला हो गया। फिर दूसरे दिन 550 कट्टे जो टेम्पू में भर करके तब वापस आए, वो मैं उन अध्यापकों से मैं हूँ। ये इतने भ्रष्टाचारी हैं केजरीवाल के जो है ना विधायक, और जो एसएमसी के सारे लोग विधायक चुनता है और एसएमसी वालों से सारे पैसे घटोटाला करवाता है। पूर्वी दिल्ली के लोग थे, स्पष्ट तौर पर पूर्वी दिल्ली की राय आपने जनता से सुनी। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर में हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आ जाए।